लेसन नंबर 29 मोमेंट ऑफ फोर्स। ये देखें बेसिकली ये है कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ये एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है। बेसिकली ये होता है कि कोई फोर्स होती है जो कहीं पर अप्लाई हो रही होती है किसी पॉइंट के ऊपर, बट उसका जो इफेक्ट है वो किसी और पॉइंट के ऊपर जा रहा होता है, तो इससे कहते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। ये डायग्राम को देखें ज़रा, इसके अंदर जो ये वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है टॉर्क है। बेसिकली यही वर्ड यूज होता है मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए। तो ये जो वर्ड है ये है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमारे पास आर जो है मोमेंट आर्म है, और ये एफ जो है फोर्स है। आप देख रहे हैं कि वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वहाँ पर वो जो है जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी जहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और जो जहाँ पर जिस पॉइंट के अबाउट हमने फाइंड करना है वो ये लिखा हुआ है पॉइंट। तो इसको जो सेकंड डायग्राम है इधर देखा जाए अगर, तो आप देख सकते हैं कि आर क्रॉस एफ कहाँ पर है। पी जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, और आर जो है वो जो पॉइंट ओ है जहाँ जिसके गिर्द हमने उसका इफेक्ट चेक करना है, वो जो पॉइंट ओ है वो जिसके अबाउट चेक करना है वो अबाउट पॉइंट होगा, ये रेफरेंस पॉइंट होगा, और जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो पी है। अब जो ओ पी है ये एक वेक्टर है जिसको आर कहा जाता है, और आर क्रॉस एफ जो है ये मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। अच्छा, इसके लिए सिंपल बात ही होती है कि आपने ये देखना होता है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है पी, ये हमारे पास वो पॉइंट है ओ जिसकी अबाउट हमने फाइंड करनी है मोमेंट, और ये जो है ये जो फासला है ये हमारे पास आर कहलाएगा, और जो फोर्स एफ अप्लाई होगी वो है, और जो टा है ये हमारे पास आर क्रॉस एफ आएगा। ऑर्डर आपने याद रखना है, आर पहले आएगा एफ बाद में आएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है आर एंड एफ का। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये वाला पॉइंट है जिसके अबाउट हमने फाइंड करना है, ये वो पी पॉइंट है। पहले आर फाइंड कर लेते हैं। आर जो वेक्टर होगा वो बेसिकली ए पी वेक्टर होगा, ए से पी की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ पी माइनस ओ ए, ओ पी जो है 2 0 1 माइनस ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0। तो सिचुएशन इस तरह से है कि यह आपने आर वेक्टर फाइंड कर लिया, हम एफ फाइंड करेंगे। एफ जो है बेसिकली F1 F2 F3 ये जो तीनों फोर्सेस हैं इनके सम के इक्वल है। तो F1 जो है I माइनस 2J है, प्लस सेकेंड जो फोर्स है हमारे पास 3I प्लस 2J माइनस K, और प्लस ये जो आखिरी फोर्स है 5J प्लस 2K। I को ये 1 है, 1 प्लस 3 4, और ये उसका कंपोनेंट I नहीं है तो 4I, और ये माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5J, और K यहाँ मिसिंग है, माइनस K और प्लस K आ जाएगा, ये F फोर्स आ जाएगी। अच्छा, इसमें I कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 4, ये 4 आएगा। अच्छा, माइनस 2J है, प्लस 2J कैंसिल हो जाएगा, 5J आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास K मिसिंग है, माइनस K, तो ये हमारे पास F फोर्स आ गई। अब हमने टा फाइंड करना है तो वो R क्रॉस F होगा। तो सिंपली बात ही होगी I J K। R जो है देखें वो क्या है, 1 माइनस 1 0 है, 1 माइनस 1 0, और ये आ जाएगा 4 5 और 1। I बाहर रखेंगे, माइनस 1 और माइनस 0, उसके बाद माइनस J आएगा, रो कॉलम छोड़ देंगे, 1 माइनस 0 आएगा, प्लस K आएगा, और 5 प्लस 4 हो जाएगा। देखें I जब छोड़ा तो रो भी छोड़ दिया, कॉलम भी छोड़ दिया, माइनस 1 माइनस 0 माइनस J छोड़ा तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 0 प्लस K छोड़ा, और ये आ गया 5 प्लस 4 आ गया। तो हमारे पास माइनस I माइनस J प्लस 9K, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ है फोर्स का आंसर आ गया। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स आ गई। तो सिंपली हमने दो चीजें देखनी होती हैं टार्क के अंदर, मोमेंट ऑफ फोर्स के अंदर। एक जो है आर जो मोमेंट आर्म कहलाता है, दूसरा जो है फोर्स एफ। इस यहाँ पर ये था कि तीन फोर्सेस थी जो एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रही थी, वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी जो था उस पॉइंट के ऊपर, तो हमने ये पहले उनको ऐड किया, एफ फोर्स कायम की, जो रिजल्टेंट फोर्स है यानी ग्रैंड फोर्स, जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है, टोटल इफेक्ट डाल रही है। तो एक हमने उसका जो अबाउट पॉइंट था, रेफरेंस पॉइंट था, वो ए था, पी पॉइंट हमें गिवन था, हमने आर फाइंड किया,
हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया एफ के साथ, आर क्रॉस एफ, हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू।